हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। इसका ये पार्ट 1 है और इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, वो बाद में आएंगे। बाकी कई सारे चैप्टर हमारे हो गए, 1 से 4 तक मैंने सारे चैप्टर करा दिए, तो उनको भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने आपको डाल दी है, क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर डेली एग्जाम डोज, तो उनको देखें और बार बार इनको रिवाइज करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। इनको नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। नोट डाउन नहीं करोगे तो कम बेनिफिट होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, लिखते भी चलें साथ के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज किल्ड इन द मिस्टीरियस मैसेकर ऑफ 2001 इन नेपाल। आपको पता है नेपाल में 2001 में क्या हुआ था, रॉयल फैमिली की हत्या कर दी गई थी। तो उस रॉयल फैमिली की हत्या में एक राजा मारे गए थे जिनका नाम था किंग वीरेंद्र। और किंग वीरेंद्र के बाद आपको पता है फिर कौन आ जाएंगे, किंग ज्ञानेंद्र नेपाल में आ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ, नेपाल की कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रोल ऑफ फेडकोर ऑर्गेनाइजेशन इन बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया आपको पता है एक कंट्री है जो आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, साउथ अमेरिका। और आपको अमेरिका के बारे में कई बार बताते रहता हूँ। अमेरिका दो कॉन्टिनेंट है अमेरिका के, एक तो है नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है साउथ अमेरिका, है ना। और जिसको हम अमेरिका बोलते हैं वो है एक देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है। यूएसए कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका के अंदर एक देश पड़ता है बोलीविया। ठीक है, बोलीविया में आपको पता है वाटर वॉर हुआ था, वाटर के लिए स्ट्रगल हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो उस वाटर वॉर में आपको देखने को मिलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन जो लीडिंग रोल प्ले करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, फेडकोर। तो फेडकोर का पर्पज क्या था, क्यों इसको बनाया गया था, टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू एंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन बोलीविया। आपको पता है बोलीविया में पानी के रिसोर्सेज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था और एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था, और प्राइवेट कंपनी ने पानी के प्राइस बढ़ा दिए थे। तो उसी चीज़ का विरोध करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था फेडकोर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मेंशन सम ऑफ द पीपल्स मूवमेंट वेयर कलेक्टिव एक्शन हैज बीन टेकन इन इंडिया। ऐसे आंदोलनों को बताइए, ऐसे मतलब जो जन आंदोलनों के नाम बताने हैं आपको, जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लिया गया था, मिलजुल कर लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। और उन आंदोलनों के आपको नाम बताने, तो यहाँ पे आपको देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंटी लिक्वर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, इन्वायरमेंट मूवमेंट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आपने शायद ये पढ़ा होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, ये एक्ट कब आया था, व्हेन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, या कब इसको लाया गया था, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द स्ट्रगल ऑफ पीपल इन बोलीविया। देखो आपको पता है बोलीविया में जो पानी के प्राइस बढ़ गए थे उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया था, स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था। तो संघर्ष का नतीजा क्या निकला, नतीजा यार सिंपल सी बात है, जो एमएनसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको वापस कर दिया था, कैंसिल कर दिया जाता है ना। तो द कॉन्ट्रैक्ट विद एमएनसी वाज कैंसल्ड एंड वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर टू द म्यूनिसिपलिटी एट ओल्ड रेट्स। आपको कहानी बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बोलीविया में पानी के प्राइस बढ़ जाते हैं, बोलीविया में क्या होता है, पानी के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी को पहले तो सरकारी कंपनी, सरकार देखती थी, मगर सरकार ने क्या किया था, एमएनसी कंपनी को दे दिया था, और एमएनसी कंपनी ने क्या कर दिए थे, प्राइस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से लोगों ने आंदोलन किया था। और आंदोलन का रिजल्ट ये रहा कि एमएनसी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पानी का, वो कैंसिल कर दिया जाता है और वापस पुरानी रेट्स में पानी लोगों को मिलने लग जाता है और वापस म्यूनिसिपलिटी पानी प्रोवाइड कराने लग जाती है। यहाँ पे एमएनसी का मतलब है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टी नेशनल कंपनीज, उसको हम बोलते हैं एमएनसी। और एमएनसी क्या कंपनी, ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, उनको हम बोलते हैं एमएनसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फेडकोर। अभी फेडकोर के बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे। फेडकोर आपको पता है बोलीविया में वाटर वॉर लड़ता है। तो फेडकोर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ लोकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट। फेडकोर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग थे, प्रोफेशनल थे, इंजीनियर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ये सारे। वेयर इज बोलीविया सिचुएटेड एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ मूवमेंट इन दैट कंट्री। बोलीविया कहाँ पर है और बोलीविया में आंदोलन क्यों हो रहा था, तो बोलीविया पे ही चर्चा चल रही है हमारी। तो बोलीविया पहली बात तो एक लैटिन अमेरिका में आता है। अब देखो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ध्यान रखना। लैटिन अमेरिका में तो सेंट्रल अमेरिका के कंट्री आते हैं और दूसरा साउथ अमेरिका के कंट्री आते हैं। तो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका मिलकर क्या बनाते हैं, लैटिन अमेरिका बनाते हैं। तो बोलीविया एक पुअर देश है। पुअर कहाँ का है, लैटिन अमेरिका का है। या मूवमेंट का जो कारण है, ये सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा। सरकार ने क्या कर दिया था, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में, मान लो वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में जो पानी सप्लाई के जो अधिकार हैं वो किसको दे दिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिए, जिसने पानी के प्राइस 4 गुना बढ़ा दिए थे। और पानी की सप्लाई कहाँ की, जगह का नाम दिया जा रहा है कोचबम्बा सिटी। कौन सी, कोचबम्बा सिटी में जो पानी के प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। और सरकार ने जो पानी सप्लाई करने के जो
अथॉरिटी किसको दे दी थी, एक प्राइवेट कंपनी को दे दी थी। इस वजह से यहाँ पे आंदोलन हुए थे, ठीक है, क्योंकि उस कंपनी ने पानी के प्राइस बढ़ा दिए थे। अगर प्राइस नहीं बढ़ाती तो शायद आंदोलन नहीं होते। अगला है SPA क्या है ना, तो SPA आपको पता है नेपाल में एक 7 पार्टी अलायंस था, ठीक है, 7 पार्टी अलायंस। तो SPA वाज 7 पार्टी अलायंस ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। नेपाल की पार्लियामेंट में जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक अलायंस था, अलायंस आपको पता है, अलायंस का मतलब एक होता है गुट, अलायंस का मतलब होता है एक गठबंधन, अलायंस का मतलब होता है एक मतलब लोगों का कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो गुट होता है, अलायंस या फ्रंटेज जिसको हम बोलते हैं। तो SPA ऐसे ही नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसमें बड़ी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप था जिन्होंने आंदोलन लड़ा था, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, और ये चाहते थे कि रिस्टोर किया जाए डेमोक्रेसी को, है ना। अगला, हु वर माओइस्ट, माओइस्ट कौन थे, तो माओइस्ट वर दोज कम्युनिस्ट हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ द लीडर ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन। माओइस्ट जो लोग हैं ये वो कम्युनिस्ट लोग हैं जो मानते थे, माओ की विचारधारा को मानते थे। माओ कौन था, माओ चाइनीज रिवॉल्यूशन में एक लीडर था जिसको हम बोलते हैं माओ। तो उसकी विचारधारा में भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले लोगों को बोलते हैं माओइस्ट। और माओइस्ट चाहते थे कि यहाँ पे जो नेपाल में जो गवर्नमेंट है उसको आर्म रिवॉल्यूशन करके, आर्म्ड रिवॉल्यूशन का मतलब है हथियारों के साथ रिवॉल्यूशन करके उसको हटाया जाए और यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए पीजेंट और वर्कर्स का रूल, पीजेंट का और वर्कर्स का रूल। दोबारा सुन लो, माओइस्ट कौन है, चाइना में एक लीडर हुए थे माओ चाइनीज रिवॉल्यूशन के दौरान। तो माओ की विचारधारा से जो प्रभावित लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, उनको माओइस्ट बोला जाता है। और ये नेपाल में क्या चाहते हैं, ये नेपाल में चाहते थे कि अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, राजा को हटा दिया जाए और यहाँ पे किसानों की और वर्करों की सरकार होनी चाहिए। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ किंग आफ्टर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड इन 1990। आपको पता है 1990 के समथिंग नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद आपको पता होगा राजा ने, वहाँ का जो किंग था, ठीक है, किंग कौन था, किंग वीरेंद्र थे। वीरेंद्र ने मतलब बोल दिया ठीक है हम थोड़ी सी यहाँ पे डेमोक्रेसी अलाउ करते हैं। और राजा की, हालांकि अब मतलब राजा की पोजीशन क्या रहती है, तो 1990 में राजा की पोजीशन ये रहती है, राजा रहता स्टेट का हेड है। स्टेट का हेड का मतलब है कंट्री का हेड कौन रहेगा, राजा रहेगा। मगर था कैसा, फॉर्मल हेड था, जबकि रियल पावर किसके हाथ में दे दी थी, रियल पावर दे दी थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रियल पावर दे दी गई थी। तो 1990 में जब प्रोटेस्ट हुए थे नेपाल में, तो राजा ने, आपको देखने को मिलेगा, अपनी पावर कम कर दी और पावर बढ़ा दी किसकी, रियल एग्जीक्यूटिव्स की। मतलब रियल एग्जीक्यूटिव्स में कौन आता है, जनता जिनको चुन के भेजती है उनको हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पर नेपाल में एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 1990 में ही एक सिस्टम डेवलप हो गया जिसको आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या डेवलप हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जबकि 1990 से पहले सिर्फ क्या हुआ करती थी नेपाल में, मोनार्की हुआ करती थी। मोनार्की की जगह पे आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, एक किंग होता है और दूसरा पार्लियामेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। किंग आपको पता है देश का हेड होता है, जबकि रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा सिस्टम आया था कहाँ पर, नेपाल में 1990s में। When was the movement for democracy in Nepal conducted? What was the aim? नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन कब किया गया था, तो नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए जो आंदोलन किया गया था वो अप्रैल 2006 में किया गया था। और इसका एम यही था कि डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा एक और किंग हुए थे, किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया था, वहाँ पे पूरी तरह से मतलब डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था और सारी की सारी पावर अपने हाथ में रख ली थी, इसलिए यह आंदोलन चला था। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में क्या अंतर है। अब देखो सेक्शनल में नाम से ही पता चला है, जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर फोकस किया जाए, जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन के हितों पर फोकस किया जाए तो उसको हम सेक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जब आम जनता के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया जाए या मतलब काम करें तो उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे। तो देखो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स प्रमोट द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट बार बार आ रहा है, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हित, ठीक है, इंटरेस्ट भलाई, है ना। जब कोई ग्रुप किसी पर्टिकुलर सेक्शन की भलाई के लिए काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे प्रोफेशनल बॉडी ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स, है ना, लॉयर्स की बॉडी लॉयर्स के लिए काम करेगी, डॉक्टर्स की जो बॉडी है वो डॉक्टर्स के लिए काम करेगी, ट्रेडर्स की जो बॉडी है वो ट्रेडर्स के लिए काम करेगी, फार्मर्स की जो बॉडी है वो फार्मर्स के लिए काम करेगी। तो जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन के हितों की रक्षा के लिए कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। अब नाम में आ रहा है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सेक्शन को छोड़कर, एक सेक्शन पे फोकस नहीं करते, वो सेक्शन भी आ जाता है उसमें, सेक्शन के अलावा बाकी सेक्शंस पर भी ध्यान दिया जाता है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप प्रमोट कलेक्टिव रादर देन सेलेक्टिव गुड। तो यहाँ पे कलेक्टिव गुड पे ध्यान दिया जाता है। कलेक्टिव गुड का मतलब है सभी के मतलब हित पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसे चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है जो सबके लिए है ना। तो कलेक्टिव गुड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। द मेन एम इज टू प्रमोट या टू हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। इसमें फोकस किस पे किया जाता है, खुद में अपने मेंबर्स के अलावा बाकी मेंबर्स पर भी फोकस किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है बामसेफ। बामसेफ की फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, ठीक है। ये क्या करता है,
कई सारे लोगों को, बैकवर्ड जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कई सारे लोगों के हितों की रक्षा करते हैं और भी आंदोलन चलाते हैं। तो व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप्स? प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रभावित करने वाले ग्रुपों को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट मेन एम ऑफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। तो ये जो है बामसेप, इसका एम क्या है, क्यों इसको बनाया गया था? ठीक है, तो बामसेप की फिर बोल रहा हूँ मैं फुल फॉर्म ध्यान रखना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। पहली बात तो ध्यान रखना है किसका फेडरेशन है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का फेडरेशन है, जो लड़ाई लड़ता है, अपना अभियान चलाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चला रखा है। और इनका मेन एम ये है कि ये चाहते हैं सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी हो, समाज में क्या है, सोशल जस्टिस आए, सोशल इक्वलिटी आए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, ये इनका मेन एम है। तो ये सबके लिए काम कर रहे हैं ना, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है। व्हाट वाज द एम ऑफ पॉपुलर मूवमेंट इन नेपाल? नेपाल में पॉपुलर जो मूवमेंट हो रहे थे उनका एम क्या था? उनका एम यही था कि रिस्टोर किया जाए डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए, ये उनका एम था। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, व्हाट डच एसपीए मीन? एसपीए का मतलब क्या? तो ये एक 7 पार्टी अलायंस है जो कहाँ पे बना था? नेपाल में बना था, 7 पार्टी अलायंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल? जब नेपाल में जब आंदोलन चल रहा था डेमोक्रेसी के लिए, तो जब आंदोलन खत्म हो गया, सरकार मतलब वहाँ का राजा रेडी हो जाता है, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई थी जिसका नाम है इंटरिम गवर्नमेंट है ना। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम सरकार। तो उसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला। बोलीविया कहाँ पर है? बोलीविया हम चर्चा कर चुके हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्री है या साउथ अमेरिका में एग्जैक्टली ये पड़ता है, पूरा देश है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ बोलीविया पॉपुलर मूवमेंट? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोलीविया का जो पॉपुलर मूवमेंट हो रहा था उसका आंदोलन क्या था? तो बोलीविया में क्या हुआ था, वहाँ की सरकार ने एक MNC कंपनी को पानी के अधिकार बेच दिए थे, पानी सप्लाई करने के अधिकार प्राइवेट कंपनी को दे दिए थे, और उस प्राइवेट कंपनी ने पानी के प्राइस 4 गुना बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से जनता ने विरोध किया था। और जनता चाहती थी कि यहाँ पर ये पहली बात तो सरकार, ये जो सरकार ने MNC कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको कैंसिल किया जाए, पानी के प्राइसेस कम किए जाएं। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कौन होते हैं? सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी के हित के लिए काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। बामसेप की फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड लेट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलीविया? तो वाटर जो प्राइवेटाइज कर दिया था, प्राइवेट कंपनी को दे दिया था, MNC कंपनी को दे दिया था, उसके खिलाफ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलीविया में प्रोटेस्ट करता है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फेडकोर। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज बाय स्टेटिंग वन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। एक अंतर बताइए किसमें, पॉलिटिकल पार्टी में और प्रेशर ग्रुप में। तो पहली बात तो ध्यान रखना, प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में नहीं रखते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी वो होती हैं जो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते हैं और पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में होती है। और प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि ये पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करें या पावर शेयर करें, जबकि पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं और शेयर करती हैं किसको? पॉलिटिकल पावर को। ऐसी कुछ पार्टियों के नाम बताने जो कई सारे पॉपुलर मूवमेंट के दौरान ही इमर्ज होकर आई हैं, ऐसी पार्टीज के आपको नाम बताने। तो पार्टी है असोम गण परिषद, डीएमके आपको पता है तमिलनाडु की पार्टी है, त्रिपुड़ मुन्नेत्र कजगम। फिर है AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना त्रिपुड़ मुन्नेत्र कजगम, ये भी तमिलनाडु की पार्टी है। और एक है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी तो आपने सुनी होगी, आपको कमेंट करके बताना है कि आम आदमी पार्टी अभी कहाँ कहाँ पर रूल कर रही है, किस किस स्टेट में आम आदमी की सरकार है, और आम आदमी के हेड कौन है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। प्लस आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है ना, इनका सिंबल भी होता है ना पार्टी का, तो वो सिंबल क्या है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।